कॉफी शॉप में एक शांत कोने में बैठे हुए विकास और उसके सहकर्मी मयंक के बीच एक गहरी और गंभीर बहस चल रही थी। मयंक स्वभाव से थोड़ा रूढ़िवादी था और उसे अपनी पत्नी का अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ हंस बोलकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आज वह विकास को भी उसी चश्मे से दुनिया देखने की नसीहत दे रहा था। विकास अपनी कॉफी का कप मेज में रखते हुए बोला, मयंक, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दे। हमारी पत्नियां और उनके ऑफिस के पुरुष सहकर्मियों के बीच दोस्ती का ही तो संबंध है। देख भाई, पहले का वक्त अलग था। तब औरतों का घर से बाहर निकलना और पुरुषों के साथ उठना बैठना नहीं होता था। लेकिन आज भी नारी पढ़ी लिखी है। वो ऑफिस जाती है, टीम के साथ काम करती है और बाहर की दुनिया के सारे मोर्चे संभालती है। इस वजह से उसकी जान पहचान और बातचीत की दायरा काफी बढ़ गया। क्या इन पुरुषों में से कोई उसका एक अच्छा मित्र नहीं बन सकता? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मयंक ने विकास की बातें सुनकर एक ठंडी सांस ली और अपने चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता लाते हुए कहा, हमें दूसरों की और इस पश्चिम सभ्यता की अंधी नकल नहीं करनी है विकास। हम इतने आजाद ख्याल होने के नाम पर ऐसे बीज बोने की इजाजत क्यों दें, जिसके कारण कल को हमें ही कड़वे फल खाने पड़े। औरत और मर्द कभी सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। आज की आजादी कल तुम्हारे घर का सुकून छीन लेगी। लिख कर ले लो। मयंक के ये शब्द विकास के कानों में किसी शीशे की तरह पिघल कर उतर गए। विकास हमेशा से खुद को एक खुले विचारों वाला और अपनी पत्नी श्रुति से बेइंतहा प्यार करने वाला पति मानता था। श्रुति का एक विज्ञापन कंपनी में क्रिएटिव हेड थी। उसका काम ऐसा था जहां उसे अक्सर देर रात ऑफिस में रुकना पड़ता था और अपनी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती थी। उसकी टीम में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, आकाश। आकाश और श्रुति कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच एक बेहद सहज और पारदर्शी दोस्ती थी। विकास भी आकाश को जानता था और उसे वह एक सुलझा हुआ इंसान लगता था। लेकिन मयंक के साथ हुई बातचीत से विकास के दिमाग में शक का एक ऐसा अदृश्य बीज बो दिया था जिसे पनपने के लिए सिर्फ एक गलतफहमी की जरूरत थी। इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। जब इसमें शक का जहर घुलता है तो उसे हर सामान्य चीज में भी साजिश नजर आने लगती है। उस शाम जब विकास घर लौटा तो श्रुति सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और फोन पर किसी से बात करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। पहले विकास को श्रुति की यह हंसी बहुत सुकून देती थी, लेकिन आज मयंक के उन कड़वे फलों वाले ताने से विकास के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी। किससे इतनी लंबी बात हो रही है? विकास ने अपनी टाई ढीली करते हुए थोड़े रूखेपन से पूछा। श्रुति ने फोन कान से हटाए बिना मुस्कुरा कर कहा, आकाश है। आज की प्रेजेंटेशन को लेकर कुछ मजाकिया किस्से सुना रहा है। मैं अभी बस 5 मिनट में तुम्हें खाना देती हूँ। विकास बिना कुछ कहे सीधे बेडरूम में चला गया। उस रात खाने की मेज पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। श्रुति ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन विकास हर बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे रहा था। श्रुति को लगा कि शायद ऑफिस के काम का तनाव होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। दिन बीत गए और विकास का व्यवहार और भी अजीब होता रहा। वह बात बात पर चिढ़ने लगा था। तब भी श्रुति पर का फोन बजता, विकास की नजरें सबसे पहले स्क्रीन पर जाती। अगर कॉल आकाश का होता तो विकास के चेहरे का रंग ही बदल जाता। वह अक्सर श्रुति से ताने भरे लहजे में पूछता, क्या तुम्हारे ऑफिस में आकाश के अलावा कोई और इंसान नहीं है जिससे तुम काम की बात कर सको? श्रुति, जो एक बेहद स्वाभिमानी और सच्ची स्त्री थी, विकास के इस बदलते रवैये से अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पति ने हमेशा उसकी आजादी और उसके करियर का सम्मान किया, आज वह अचानक इतना संकीर्ण और शक्की कैसे? एक दिन बात पूरी तरह से बिगड़ गई। श्रुति के जन्मदिन की रात थी। विकास ने एक बहुत ही शानदार डिनर प्लान किया। दोनों घर पर ही थे और एक अच्छा वक्त बीत रहा था। तभी श्रुति के फोन पर एक मैसेज की बीप बजी। विकास, जो फोन के पास ही बैठा था, उसने अनजाने में स्क्रीन की तरफ देख लिया।
मैसेज आकाश का था जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे श्रुति, तुमने आज जो ड्रेस पहनी है उसमें तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा खुश रहना। यह मैसेज पढ़ते ही विकास के सब्र का बाँध टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फोन उठाकर श्रुति के सामने फेंक दिया। यह क्या है श्रुति? तुम्हारे इस दोस्त को तुम्हारी ड्रेस के बारे में कैसे पता? और उसे तुम्हें इस तरह के मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? क्या तुम दोनों के बीच ऑफिस के बाहर भी यही सब चलता रहता है? विकास की आवाज में गुस्सा और शक दोनों की गूंज रही थी। श्रुति एक पल के लिए सन्ने रह गई। उसने मैसेज पढ़ा और फिर एक गहरी निराशा के साथ विकास की तरफ देखा। विकास, आज मैंने अपनी ये तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाली थी। आकाश ने वहीं से देखकर मुझे विश किया है। इसमें गलत क्या है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? श्रुति की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है। मैं उन बेवकूफ पतियों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नी की आजादी देने के नाम पर अपनी आंखें बंद कर लें। मुझे मयंक ने बिल्कुल सही कहा था कि जो पुरुष मित्र होते हैं ये सिर्फ घर तोड़ने का काम करते हैं। विकास ने अपनी आवाज और तेज कर दी। मयंक का नाम सुनते ही सारी कहानी उसे समझ आ गई। उसे यह देखकर बहुत गहरी चोट लगी कि उसके पति ने उस पर विश्वास करने की बजाय एक बाहरी इंसान की संकीर्ण बातों पर विश्वास किया। श्रुति ने अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज को बेहद शांत लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, विकास, मुझे आज तुमसे ये उम्मीद नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम्हारे से कुछ नहीं छुपाया। आकाश मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और रहेगा। हाँ, अगर मैं पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करती हूँ, उनके साथ हंसती बोलती हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा चरित्र खराब है या मेरे दाम्पत्य जीवन में कोई खोट है। श्रुति अपनी अलमारी की तरफ गई और उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट और फोन के पासवर्ड एक कागज पर लिखकर विकास के सामने रख दिए। ये लो विकास, आज से तुम मेरी हर बात, हर मैसेज, हर कॉल पर नजर रखना। लेकिन एक बात याद रखना, जिस रिश्ते में भरोसा साबित करने के लिए पासवर्ड देने पड़े, वहां प्यार और सम्मान की मौत हो जाती है। तुमने आज मुझ पर शक नहीं किया, तुमने मेरे उस गुरूर को तोड़ा जो मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर था। यह कहकर श्रुति रोते हुए गेस्ट रूम में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। विकास अकेला उसे कमरे में खड़ा रह गया। मेज पर पड़ा वह कागज उसे किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। श्रुति के वो आखिरी शब्द उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। तुमने मेरे गुरूर को तोड़ा है। अचानक विकास को मयंक का चेहरा याद आया। मयंक जो अपनी पत्नी को हमेशा घर में कैद रखता था, जिसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी नरक बनी हुई थी, और वही नरक विकास की जिंदगी में भी वह घोलना चाहता था। विकास को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि आधुनिक समय में जहां स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहां उनके पुरुष मित्र होना एक बेहद सामान्य बात है। किसी भी रिश्ते की नींव उसका आपसी विश्वास होता है, और अपने किसी और की बातों में आकर अपनी उस नींव को खोखला कर दिया था। वह भूल गया था कि श्रुति ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। कभी कभी उससे झूठ नहीं बोलता था, कभी भी उससे झूठ नहीं बोला था। अगले दिन सुबह विकास बहुत जल्दी उठ गया। उसने श्रुति के लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाई और नाश्ता तैयार किया। जब श्रुति की आंखें खुली तो उसने देखा कि विकास उसके सिरहाने पर बैठा है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दो श्रुति, विकास ने श्रुति का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। मैं सच में अंधा हो गया था कि मैंने समाज की उस संकीर्ण सोच और एक बाहरी इंसान की बातों को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते के बीच में आने दिया। तुमने सही कहा था, जहाँ शक आता है वहां प्यार कमजोर पड़ जाता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी आजादी और तुम्हारी दोस्ती पर मुझे पूरा भरोसा है। श्रुति ने विकास की आंखों में देखा, कहा, जब कोई शक नहीं था तो सिर्फ वो पुराना प्यार और सम्मान था
उसने विकास को माफ कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर वह अपनी गलती सुधार ले तो रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उस दिन के बाद से विकास और श्रुति के बीच भरोसे की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी हो गई जिसे कोई मयंक कभी नहीं गिरा सकता था।